ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 अक्टूबर 2020। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए खोले अति गुह्याति गुह्य राज। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा ये देवियों के मंदिर में जानवरों की बलि क्यों चढ़ाते हैं? जैसे कहीं भैंसे की गर्दन काटकर उससे परिक्रमा करते हैं, और तो और किसी किसी मंदिर में शराब का चढ़ावा भी चढ़ता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, वंडरफुल बात यह है कि आप बच्चों को मालूम है ना, सब मालूम है ना। जिसने पूछा उसको भी मालूम ज़रूर होगा। फिर भी सिंपल, आज के समय में ड्रामा में सब इधर ही हो रहा है, पार्ट इधर ही बजा रहे हैं सब। कौन बजा रहे हैं? तो बच्चों ने कहा ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा गायन किसका है? ब्राह्मणों का है। बहुत ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण बन करके फिर भी क्या खाते हैं? उनके सामने वो बलि चढ़ाएंगे। तो किसी ने कहा अच्छा, जो नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं। तो बाबा ने कहा तो अब वो जो खाएंगे, तो इस समय अब वो जो अब खा रहे हैं बाप का बन करके, तो वो क्या चढ़ाएंगे? मानो देखो, अब सोचो, बाबा आया, बाबा मिला, अलग अलग पार्टियां भी खुली, सब खुला, अलग अलग बच्चे भी अब हैं तो ब्राह्मण ही। अब क्या करेंगे वो? कोई आज बाबा के घर में भी अच्छे से घूंट लगाता है। अरे बहुत लगाते हैं, जो सुनेगा उनको पता पड़ेगा। ऐसे ब्राह्मणों में भी अच्छे से घूंट लगाते हैं, सोचते हैं किसी को पता नहीं पड़ेगा। लेकिन बुद्धू, ये ड्रामा में नूंद हो गया, और इसी कलयुग की दुनिया में आपकी पूजा होगी। फिर सब शराब चढ़ाएंगे, पीते रहो, बहुत पेट भर के पीते रहो। तो बच्चों ने कहा अच्छा, उस देवता के ऊपर शराब चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा भाई, उसको बाप का बन करके वो किया तो बोझ तो चढ़ेगा ना, पिलाओ पियो खुश रहो। तो बच्चों ने पूछा पर बाबा, वंडरफुल बात यह है कि वो देवता बनेंगे। बाबा ने कहा बाप के बन गए तो आज के तो देवता बनेंगे ही। आज के देवता कलयुग के देवता बनेंगे, सतयुग के देवता नहीं, कलयुग के देवता। अच्छा, दूसरी बात क्या थी? जो काट के चढ़ाते हैं ना, भैंस का गर्दन काट के परिक्रमा लगाते हैं, तो आज ब्राह्मण बच्चों में भी मोटी बुद्धि वाले हैं। कौन सी बुद्धि वाले हैं? भैंस बुद्धि। तो उनको भैंस काट कर चढ़ाते हैं। दूसरी बात, उसका एक और अर्थ कि खाते भी है ना, चढ़ाते चढ़ाते छोड़ो, चढ़ाए तो फिर भी सुधर जावे, पर खाते भी हैं बहुत कुछ। और वो जो कचरा खाते हैं, और वह भी बाप के बच्चे खाते हैं, और तो छोड़ो, बाप का बन करके खाते हैं। बाप ये पूछना चाहते हैं कि बाप का बन करके क्या नहीं करते। बहुत बच्चे ऐसे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं। जो दुनिया में करते हैं वो बाप के घर में भी करते हैं, बाप के बच्चे करते हैं। तो अब गायन तो होगा ना, चढ़ावे चढ़ावे खावे अच्छे से उसका। इसलिए बोलते ना कि भाई जान कर के देखो, देवियों पर भी चढ़ाते हैं ना, क्योंकि देवियाँ भी ऐसी ही हैं, कई बच्चियाँ भी ऐसी ही हैं बनकर। फिर तो जो जितनी बलियाँ चढ़ी हैं उसका बोझ किस पर चढ़ेगा? किस पे चढ़ेगा? उस पे ही चढ़ेगा ना जो खाते पीते हैं, उसी पर चढ़ेगा ना। तो बच्चों ने कहा अच्छा, तो उनका कितना कार्मिक अकाउंट कितना तगड़ा बन जाता होगा बाबा। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो बच्चों ने कहा जितनी बलि चढ़ी उसका बोझ सब उसके सर पे आ जाएगा। तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उसने खाया है, वो भी बाप का बनके सबसे बड़ा पाप कर्म। इसकी सज़ा ये है, सारा पाप कर्म सर पर जाएगा। फिर बाबा से पूछा बाबा, ये जो बलि चढ़ाने का जो शुरुआत हुई है परंपरा, ये कहाँ से, कब से, मतलब कलयुग में कब से शुरू हुई? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, देखो बच्चे, शूटिंग हो रही है ना 100 वर्ष में। देखो शुरू में जब बाप के बच्चे थे
बड़े प्यारे थे, शिक्षा देते थे, सुधर गए, बहुत अच्छे। अभी देखो कुछ सालों में, वही कलयुग के अंत में देखो, आदि मध्य अंत, सतयुग का आदि मध्य अंत, पूरी सृष्टि का आदि मध्य अंत। अंत में पाप किए तो अंत में मिलेगा, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़ी होता है, ना उधर कलयुग में होता है। और अपना संगम युग 100 वर्ष का युग है। शुरू में, मध्य में नहीं होता है, अंत में होता है। तो उस अनुसार ड्रामा बन गया। अंतिम समय में क्या कर रहे हैं? कुछ समय पहले जो बच्चियां थी, बच्चे थे, बड़ी सेवा करते थे। एकदम गर्व था बाप को उन बच्चों के ऊपर। मध्य में भी बहुत प्यारा सब कुछ चल रहा था। अब अंत में देख लो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा बोझ तो उनके ऊपर चढ़ता है जो घर में बाप के रह करके करते हैं। अरे ये एक कपड़े चेंज करके बदल बदल के जाते हैं खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, उल्टे पुल्टे काम करने के लिए। क्या नहीं कर रहे हैं बताओ? बाप का बनकर ज्ञान लेकर उल्टे काम करना, पाप कर्म करना, इसका कितना बड़ा बनेगा? तो बच्चों ने कहा तो वो बहुत दुखी होते होंगे ना अंत में बाबा। तो बाबा ने कहा बिल्कुल, अभी बहुत दुखी, अंत में तो शरीर छूटता ही नहीं है, तड़प तड़प के शरीर छूटता है। ऐसे थोड़ी, धर्मराज तो अपना रूप यहीं दिखा देगा, ऊपर तो बात की बात है। पाप कर्म तो यहाँ किया है, तो फिर इधर ही दिखाएगा नज़ारे। लेटे रहो खटिया पे या नीचे और टीवी दिखाता रहेगा, चलाता रहेगा, सब अच्छा सा टीवी चलता रहेगा। तो किसी ने कहा जिस भी देवी या देवता पर बलि चढ़ी है वो बहुत दुखी होगा फिर। तो बाबा ने कहा बिल्कुल, फिर बाद में कहेगा बाबा मैं तो आपको याद करता था। हाँ ज़रूर करता था, पर साथ में और भी क्या करता था? याद करता था, ज्ञान था, किसी जानवर को खाना महापाप है ना? उल्टे सीधे कर्म करना महापाप है। कभी लक्ष्मी के मंदिर में देखा? नारायण के मंदिर में देखा? नहीं चढ़ाते ना। सरस्वती के मंदिर में देखा? तो फिर चंडालों के मंदिर में देख लो। तो किसी ने कहा पापा फिर वो काली, दुर्गा, कलकत्ता की कालिका देवी के मंदिर में भी तो बलि चढ़ती है। पापा ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं छोड़ेगी, हर एक का पार्ट है, बजेगा। तो बच्चों ने पूछा क्या रहस्य है इसका? बाबा ने कहा अभी फिर आगे शुरू करो। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया बाबा से। मधुबन में हर सतगुरुवार भोग संदेश लाया जाता है, फिर हर संदेश अलग अलग कैसे होता है? जैसे पांडव भवन का भोग संदेश अलग, शांतिवन में अलग, जबकि भोग तो वतन में ही जा कर के एक शिव बाबा को ही लगाया जाता है और संदेश सभी ब्राह्मणों के लिए ही होता है। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा पूछा, जिस बच्चे ने भी पूछा। सबसे पहली बात, अब खोले तो पूरा खोले ना, अधूरा खोले तो क्या खोले। अब पूछ लिया है तो सुनो। सतगुरुवार को भोग लगता है और संदेशी ऊपर जाती है। अब ऊपर जाती है, नीचे घूमती है, वो कौन जाने। अगर सही में ऊपर जाती तो तीनों संदेशी एक संदेश ही लेकर आते। तो अपनी बुद्धि के अनुसार सबने इमेजिन किया, जैसे दिखाया, जैसे उन्होंने देखा, जैसे पढ़ लिख कर गई, वह आकर के बच्चों को सुना दिया। और बच्चे इतने बुद्धू तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। पहले जो संदेशियाँ जाती थी ना, एक्यूरेट संदेश मिलता था। कभी बाबा एक संदेशी पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि क्या पता गड़बड़ करके आई हो। बाबा 2-3 संदेशियों को साथ में रखता था। जाओ बच्चे देख कर आओ, बाबा ऐसे ऐसे देखा, दूसरी को नहीं पता चला, अब आप देख कर आओ कि बाबा ऐसे देखा। जो भी गड़बड़ करती थी बाप पकड़ लेता था। गड़बड़ का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि अनुसार देखना, सोचना। क्षमता होती है बच्चे, जिसका जितना योग बाप उसको उतना ही संदेश देगा।
है ना? अधूरा तो नहीं बताएगा। तो अभी संदेश जो आते हैं अपन ये नहीं कहेगा कि भाई क्या कहेंगे उनके बारे में, जो लाती हैं वो खुद जाने कि क्या एक्यूरेट लाती हैं। बस फिर बाप यही कहेगा कि संदेश में तो जाओ ही नहीं। और ये कोई नियम नहीं है कि गुरुवार को ही संदेश आएगा। संदेश है, इमरजेंसी हुई तो बीच में भी आ जाएगा। गुरुवार थोड़ी कि संदेश गुरुवार को ही आएगा। सत गुरुवार, गुरु का वार। अब बाप मिल गया तो हर दिन गुरुवार, तो कोई भी गुरुवार बाप संदेश भेजेगा, है ना? और ऐसा नहीं है कि इधर भी ऐसे ही सोचना है कि हर गुरुवार को संदेश आएगा गुरुवार को। पहले तो सारे बुद्धि से ये निकाल देवें। हाँ, ये इधर नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। फिर बच्चे ये सोचेंगे सही संदेश सुनाओ। भाई सही संदेश तो तभी मिलेगा ना एक्यूरेट, जब बाबा चाहेगा, ठीक है ना? बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा अक्सर वाणियों में कहते हैं सारा खेल आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ही है। तो बाबा प्रकृति के बारे में और कुछ बताइए, हम प्रकृति को कैसे गहराई से समझें। तो बाबा ने कहा प्रकृति क्या है। कभी सोचते हैं हवा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि यही प्रकृति है। अगर गहराई से समझना है तो अपने शरीर को समझ लो, सारी प्रकृति समझ में आ जाएगी। प्रकृति को समझना पहले अपने शरीर को समझ लो। आत्मा के साथ एक जड़ से प्रकृति जुड़ी हुई है ना? आत्मा और प्रकृति ऐसे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं। इतना तो परमात्मा भी नहीं चिपका हुआ जितनी प्रकृति चिपकी हुई है। प्रकृति को गहराई से क्या समझना है? प्रकृति पति किसको कहते हैं? जिसने अपनी कर्म इंद्रियों पर और शरीर रूपी ऑर्गन्स पर विजय प्राप्त कर लिया, वह प्रकृति पति बन गया। जिसने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया, अपने कर्म इंद्रियों पर, वह प्रकृति पति बन गया। इसको गहराई से समझ लिया। प्रकृति पति किसको कहते हैं? सबसे बड़ी प्रकृति ये है। ये क्या? ये शरीर सबसे बड़ी। अगर जानना है गहराई से कि सबसे बड़ी प्रकृति क्या है, ये शरीर है जो आत्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अगर प्रकृति को समझना है तो अपने शरीर को समझ लो। और बाबा क्या बोलते हैं? प्रकृति पति बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सत्युग में बोलो हवा चल जाओ तो हवा चल जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। प्रकृति पति क्या? जो अपने शरीर को हर स्थिति में सेट कर लेवे, आत्मा, वह प्रकृति पति। जो शरीर में क्षमता हो सब कुछ सहने की, वो प्रकृति पति। जो शरीर को आत्मा अपने अनुसार चलाए, वो प्रकृति पति। जो हर कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, वो प्रकृति पति। प्रकृति पति का अर्थ सबसे पहले ये है कि आत्मा पहले अपने कर्म इंद्रियों को लगाम से खींच लेवे। अब देखो शरीर में है तभी तो लगाम लगाएगी ना, बाहर चली जाएगी तो फिर किस पे लगाम लगाएगी? शरीर में है तभी लगाम लगती है, आँखों पे, कान पे, ना बुरा देखना, ना सुनना, ना सोचना, सब पर तभी लगाम लगेगी ना। तो क्या होगा? तब वह प्रकृति पति कहलाएगा। गहराई से समझें तो शरीर को समझें तो पूरी सृष्टि समझ में आ जाएगी। जिसने अपने शरीर को श्रीमत अनुसार चलाया, वह प्रकृति पति। तो बच्चों ने कहा उसमें बाबा सब कुछ आ गया ना, खाना पीना चलना सब कुछ। तो बाबा ने कहा सब कुछ, खाना पीना हर चीज़ में, हर चीज़ से आप अपने मन बुद्धि को, अगर मानो आपको कोई चीज़ नहीं मिली और बार बार लालच आता है, बुद्धि जाती है, उसको प्रकृति पति नहीं कहेंगे, उसको प्रकृति जीत भी नहीं कहेंगे। अगर मन में सोचा जो बाबा, वो तो सभी बच्चे कहते हैं बाबा जो खिलाओ, जो पहनाओ, जैसे करो, सब बोलते हैं, बस करते कुछ और हैं।
आज के समय में ऐसा हो रहा है। बाबा जो खिलाओ, जो पहनाओ, जैसे करो, जहाँ रखो, जहाँ बिठाओ। जब प्रैक्टिकल लेते हैं तो हम ये नहीं खाएंगे, हम बीमार हैं, हम यहाँ नहीं सो सकते क्योंकि हमारी कमर दुख रही है। हम नीचे नहीं सोएंगे, हम ऊपर सोएंगे, हमें गर्मी लगती है, हमें एसी चाहिए, हमें पंखा चाहिए। अब प्रैक्टिकल लेते हैं तो फिर ये करते हैं। यह कौन सा हो गया, जहाँ आप खिलाओ जहाँ आप बिठाओ। बोलते हैं पर करते कुछ नहीं। बाबा करवाता है तो फिर फेल हो जाते हैं। बाप तो प्रैक्टिकल में चाह रहा है। कहते हैं ना, सभी जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जो जहाँ रखो। तो फिर ये भी पेपर बाप ले लेगा, अभी ले भी रहा है। मेजॉरिटी बच्चों को सुना है, हम ये नहीं खा सकते, इससे हमें एलर्जी है। अरे, भगवान का भोग के लिए आप कह रहे हो हमें एलर्जी है? उसने बना कर दिया है, जिम्मेवारी किसकी? एलर्जी करेगा तो वो ठीक करेगा, खा करके तो देखो। सतयुग में क्या कहेंगे कि हम ये नहीं खाएंगे? एक ही होगा, एक ही राज्य, एक मत, एक भाषा, सब कुछ एक। और यहाँ अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। तो किसी ने पूछा, तो बाबा सच में जिनको एलर्जी किसी चीज़ से होती है, तो क्या ये उन्होंने उनके मन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया है? तो बाबा ने कहा कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की हैं और कुछ चीज़ें शरीर में कुछ खान पान की वजह से भी होती हैं। आज की प्रकृति बिगड़ी हुई है, मन में बिठाया तो बहुत ज़्यादा होगी। और बाप पर भरोसा है तो बाबा तन की भी ख़त्म कर देगा। अगर बाप के घर में दे रहे हैं तो या तो फिर बाप से गलती हो रही है कि आपको ऐसा खाना दे रहे हैं। जब अपनी तरफ से उल्टा पुल्टा खाएंगे शरीर में तो बीमारी होगी। बाप जो बना के दे रहा है वो खा नहीं रहे हैं। मन की एलर्जी, किसी ने एक बोल दिया, अगर मानो डॉक्टर के पास जाएंगे, एग्जाम्पल है, मानो डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी की कमर में दर्द है या इधर उधर दर्द है, डॉक्टर ने कहा आपको ऐसे झुकना नहीं है, आपको इसको मोड़ना नहीं है। क्या फिट हो गया? डॉक्टर ने बोला है ना झुकना है ना मोड़ना है। और थोड़े दिन के बाद वो ना अपने आप झुकेगा भी नहीं, मुड़ेगा भी नहीं, वो उधर ही अटक जाएगा, उधर ही लटक जाएगा। और अब मरते दम तक कहते रहना डॉक्टर ने मना किया है। अरे ऊपर वाला डॉक्टर है, उसने मोड़ने के लिए दिया होगा। ये क्या किस लिए दिया है? मोड़ने के लिए, झुकने के लिए। और नीचे वाले डॉक्टर ने कहा ना मोड़ना है ना झुकना है। ऊपर वाले की कैंसिल करके नीचे वाले की बात मानी तो वो ना मुड़ेगा ना झुकेगा, परमानेंट फिट रहेगा, है ना। अब घूमते रहो, रोबोट बन जाएंगे, चलते रहो। अरे ऊपर वाले ने, अपने बाबा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, प्रकृति दी है, किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? मोड़ने के लिए दिया है। अगर अब कहेंगे नहीं हम खड़े ही रहेंगे, हम नीचे नहीं बैठ सकते, अब नहीं बैठेंगे तो कभी नहीं बैठेंगे। बाप ये कहते हैं अगर हर चीज़ की आदत हो गई ना तो कुछ नहीं चाहिए, फिर वो नीचे ही दिखाई देगा। अब जंगल में तो बच्चों के लिए बिस्तर नहीं लगेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि अच्छा सा गदगद वाला बिस्तर लगेगा और आराम से चद्दर मिलेगी या ऐसे मिलेगी, फिर देखते हैं कौन प्रकृति पति, कौन प्रकृति जीत बनेंगे। तो बच्चों ने कहा वहाँ मच्छर भी खाएंगे ना? तो बाबा ने कहा अच्छे से खाएंगे। ठीक बाप करेगा, ठीक बाप करेगा, पर देखते हैं ना क्षमता कितनी है, सहन शक्ति किस में है। कोई कोई तो अभी सोचेंगे बाबा हम तो रह लेंगे। अच्छा देखते हैं, आपके लिए फिर दूसरी परीक्षा आएगी, नेचुरल सी बात है, ड्रामा। और कुछ पूछना है? तो बच्चों ने पूछा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। तो क्या आत्मा सदा एक ही जगह वृत्ताकार में घूमती या प्रकंपित होती रहती है, या फिर एक ही जगह पर स्थिर होती है? मुरली में सुना है आत्मा जब शरीर में आती है तो चुरपुर करती है,
मन सदा संकल्प करता है, तो संकल्प करना अर्थात वो सदा वाइब्रेट करती होगी ना। तो बाबा ने कहा बिल्कुल सही है। मानो बच्चे, अब ये क्या है? टेलीफोन। क्या है? टेलीफोन, मोबाइल। अच्छा, इसमें कुछ हो रहा है क्या? कुछ तो हो रहा होगा। तो किसी ने कहा रेडिएशन हो रहा है। तो बाबा ने कहा पर ये ऐसे रखा है, ये हिल थोड़ी रहा है उधर उधर, नहीं हिल रहा ना, तो क्या हो रहा है इसमें? तो किसी ने कहा सूक्ष्म में काम चल रहा है। तो बाबा ने कहा दिखाई थोड़ी दे रहा है। तो बच्चों ने कहा उसमें सिम लगा है, बैटरी लगा है, तो करंट तो है ही उसके अंदर। तो बाबा ने कहा है ना, इसके अंदर घूम नहीं रहा है, ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है, लेकिन एक स्थान पर खड़ा है, चिपका है, लेकिन अपना प्रोग्राम चालू कर रहा है। इसका अपना प्रोग्राम चालू है। आप इसको या तो संकल्प लगा लो, या तो ऐसे चारों तरफ इसके वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आत्मा ऐसी ही है। तो बच्चों ने कहा तो जो संकल्प चलते रहता है वो वाइब्रेशन बनता है, बाकी वो एक ही जगह स्थिर होती है। बाबा ने कहा बिल्कुल, आत्मा ऐसे नहीं घूमती है, पूरे दिमाग में घूमती रहेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? अगर ड्राइवर दूसरी सीट पर जाकर के बैठ जाएगा या ड्राइवर निकल जाएगा तो फिर कौन कौन बंद हो जाएगा? आंखें क्या देखेंगी? मुख क्या बोलेगा? कान क्या सुनेंगे? तो बच्चों ने कहा घूमने का मतलब बाबा वो नहीं, एक स्थिर जगह पर वाइब्रेट होना। तो बाबा ने कहा घूमना बुद्धि में नहीं घूमेगी, आत्मा का एक ही स्थान है, उस स्थान से वो कहीं नहीं जाएगी, पर विचार चारों तरफ जाएंगे, जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। एक ध्वनि अपने आप निकलती रहेगी। सांस लेना भी ध्वनि है, सांस आ रहा है, जा रहा है, वो क्या है? ध्वनि है। सुनना भी ध्वनि है। आत्मा इधर ही बैठ करके अपना सब कुछ प्रोग्राम कर रही है, लेकिन स्थान एक ही है। पूरे वाइब्रेशंस ऐसे फैलते हैं जैसे इसमें फैलते हैं, ऐसे इधर फैलते हैं। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा मन, बुद्धि, संस्कार के बारे में थोड़ा और जितना हम लोग जानते हैं उससे कुछ और भी कुछ है क्या? तो बाबा ने कहा मन, बुद्धि, संस्कार क्या? मन, बुद्धि, संस्कार सब इधर ही है। मन क्या है? आपने देखा, मन ने सोचा, बुद्धि ने सोचा सही है, ठप्पा लगा दिया, आपके बन गए संस्कार। और कुछ मन, बुद्धि, संस्कार कोई अलग पार्ट नहीं है, एकदम सिंपल कहानी। मन क्या सोच रहा है और बुद्धि देख रही है। बुद्धि किसको कहते हैं जानते हो? आत्मा को ही बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो बताएगी ये गलत है, ये सही है ना? फिर वो आपके ऊपर देखना है। वो ऐसे तराजू पकड़ के जो रखा है वो आत्मा ही बुद्धि है। मन, संस्कार दोनों उसके तराजू में, एक में संस्कार पड़ा है, एक में मन पड़ा है, और बुद्धि बीच में कांटा है। समझे? क्या समझे? एक तराजू में मन है, एक में संस्कार है, और बुद्धि बीच में कांटा है, एकदम सही निर्णय करेगी। तो किसी ने कहा क्योंकि वो सही निर्णय इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कभी संस्कार हावी होते हैं तो कभी मन हावी हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा देखो, निर्णय क्यों नहीं कर पाते? हिलती रहेगी तो क्या कहेंगे? अब संस्कार भी अपना पूरा जोर दिखाता है, मन भी दिखाता है, तो बुद्धि बोलती है जाओ जो करना है करो। 1 घंटे से मैं देख रही हूँ, ठिकाने लगाने की लगने नहीं दे रहे हैं। कभी मन झुक रहा है, कभी संस्कार हो रहे हैं, कभी ये हो रहा है। जाओ जो करना है करो। फिर ये लो अपना तराजू। बाबा अब देख लेना आप इनके लिए, है ना? तो आत्मा क्या कहेगी? छोड़ दिया, जाओ जो करना है करो। अपन क्या करेंगे? कब से देख रही हैं, सुधर ही नहीं रहे हैं, है ना? क्या नहीं हो रहे? सुधर ही नहीं रहे। फिर कहेंगे जाओ अपना काम करो। समझे? अच्छा, और सब खत्म। अच्छा बच्चों, ओम शांति।
अच्छा, सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। और ये कोई भी बच्चा नहीं सोचे कि बाबा याद प्यार नहीं देता है, ऐसा कोई नहीं सोचे, ज़रूरी नहीं है। अरे बाप मिल गया, बात कर रहे हैं, कितना बड़ा याद प्यार है। और हर बच्चे को देखो, ड्रामा अनुसार बाबा हर एक बच्चे को संदेश देगा, मन से, बुद्धि से देगा, लेकिन एकाग्रता नहीं होगी तो कैसे देगा। एक दूसरे में ही लगे रहते हैं। बाप क्या कहेगा? बाप फिर भी यही कहेगा, आज फिर रिपीट कर रहा है, बाप की बातें तो करते हैं पर बाप से कोई लेना देना नहीं। बाप की बातें करते हैं पर बाप से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। ठीक है? अच्छा बच्चे, फिर मिलते हैं, चलते हैं, फिर आएंगे। सभी बच्चों को मीठा 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 याद प्यार देना। ठीक है? बाप की बातें और बाप से बातें। मार्क्स मिलेंगे बाप से बातें करने में। मार्क्स किस में मिलेंगे? बाप से बातें करने में। बाप की बातें करने में कोई मार्क्स नहीं मिलता। और अगर कोई सोचते हैं कि ये योग है, तो फिर ये आपस का योग है, बाप से नहीं है। ठीक है? ओम शांति।